हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आई होप आपने ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 देख लिया है। पार्ट 2 हम इस हफ्ते रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, तो अगले संडे को जो है हम उसकी क्लास जो है कंडक्ट कर देंगे। तो प्रोबेबली इट विल बी अ लाइव क्लास सो दैट आप सब भी हमेशा की तरह पार्टिसिपेट कर सकें। चलिए क्विकली जो है पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि कंट्री का नाम है और क्या वो कंट्री उसी रीजन की वजह से न्यूज़ में रही है। तो 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे, बुर्किना फासो, इथियोपिया और जिम्बाब्वे। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, देखिए क्या कितना इनमें से जो है करेक्टली मैच्ड है और यहाँ पे कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। ऑल 3 पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली। अब अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो बुर्किना फासो में जो है 2015 से ही बहुत मुद्दा चल रहा है और उसका मेन रीजन माना जाता है इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी। रिसेंटली यहाँ पे जो इनके इंटरिम प्रेसिडेंट थे उनको भी हटा दिया गया बिकॉज अलेजिडली कहा जा रहा है कि उनका भी हाथ इस इंसर्जेंसी में जो है रहा है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, इनके नेशनल बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया था। तो इन कुछ रीजंस की वजह से ये कंट्री जो है न्यूज़ में रही है। वहीं अगर हम इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया में जो कैटेगोरिकली टाइग्रे रीजन है इसको हर साल हम जो रीजन्स कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं उनमें पढ़ाते थे। तो यहाँ पे रिसेंटली एक पीस डील साइन हुई है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, वैसे तो इशू काफ़ी पुराना है पर 2020 से ये जो है बहुत शुरू हो गया क्योंकि इथियोपिया के नॉर्दर्न रीजन में जो टाइग्रे रीजन आता है वहाँ भी जो उनकी परसीव्ड गवर्नमेंट थी टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट की, उनके अगेंस्ट इथियोपियन गवर्नमेंट ने जो है मिलिट्री ऑपरेशंस काफ़ी बढ़ा दिए थे 2020 से। तो तब से ये रीजन जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जिम्बाब्वे जो है पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से जो है न्यूज़ में रहता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन न्यूज़ फॉर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आपने देखा होगा हर कुछ दिन में डिफरेंट सिटीज़ जो हैं न्यूज़ में आ जाती थी, तो वो सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो 3 उनमें से जो है हमने आपको रीजन्स दिए हैं, राइट। तो आप इन रीजन्स में से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होना चाहिए? ऑल 3 आर करेक्ट। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, राइट, तो मोल्दोवा में ये पर्टिकुलर रीजन है जो हमारे पास ऑप्शन में था। अगेन आप देखेंगे बहुत सारे और रीजन्स, मान लिया हमने जिम्नी आइलैंड कहा था तो उसका एक और नाम स्नेक आइलैंड भी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। प्लस बहुत सारे रीजन्स है ना, मेलिटोपोल, खरसों, दोनेस्क, लुहांस्क, मारियोपोल, राइट, एंड अगेन अ न्यूक्लियर फैसिलिटी ओवर हियर। तो ये कुछ रीजन्स जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। तो आपको जो है इनको आइडेंटिफाई करना है प्री में। तो मुझे लगता है कि जितनी बार हमने ये पढ़ लिया है तो आप इनमें से कई चीज़ें जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए। नाउ व्हिच कंट्री हैड रिसेंटली अनाउंस्ड अ फ्रेश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम वोट इन अक्टूबर 2023। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर है स्कॉटलैंड। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको बताने की कोशिश करूँ तो 2014 में पहले रेफरेंडम हुआ था इनके यूके से अलग होने पे, पर 55% जो है वोट्स आए थे कि नहीं हमें अलग नहीं होना है। तो रिसेंटली दोबारा बात हुई थी अक्टूबर में रेफरेंडम की, बट सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ की उन्होंने इन प्लान्स को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जब तक आपको सरकार से परमिशन नहीं मिल जाती, जब तक वो यूके गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल जाती, कैटेगोरिकली अपनी जजमेंट में वो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट की बात करते हैं कि जब तक वो इस चीज में हामी नहीं भरते हैं तब तक आप इस रेफरेंडम को जो है नहीं करा सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कौन सी कंट्री ने कराना चाहा था, तो आप जो है स्कॉटलैंड की यहां पर बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए। हमेशा मैं बात करती हूँ संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की, एब्सोल्युटली गो फॉर द इंडिविजुअल कोर्सेज, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी है आप तैयारी करें जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है थोड़ा सा भी जो है एक कमी सी रह गई है। एंड यू नो, अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट पीडीएफ्स डाउनलोड करके पढ़े दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपको मदद होगी ना। ज़रूर आप जो है इस कोड को यूज़ करें और आपको इस प्राइस पॉइंट से भी कम जो है आप आ जाएंगे। कोशिश यही करते हैं कि जितना प्राइस पॉइंट लोअर कर सके दोस्तों हम ज़रूर करें, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ कोड्स आपके लिए जो है लेकर आते रहते हैं। तो चलिए क्विकली अपने 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 2 अफ्रीका पर्ल्स, अब रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है, तो कौन से रीजन से ये जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे अगर आप देखें, हम
कुछ कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, राइट, कि आपका अफ्रीका, एशिया और यूरोप। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को फास्ट करने के लिए सबसी केबल पाइपलाइन है, जो जिसमें कहा जा रहा है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जो है ये कनेक्टिविटी देगा, राइट। अगर इसमें हम इंडिया की भी बात करें तो रिसेंटली इंडिया भी इसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में है, क्योंकि इंडिया में कैटेगोरिकली ये जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड लैंडलाइन है उसकी कनेक्टिविटी को जो है ये बेटर करने की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इस साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन एज टर्म्स जो न्यूज में रहती हैं उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए एक हम जो है PYQ देख लेते हैं कि ये रीजन्स जो है आप देखिए कि करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। कैटलोनिया तो तीसरी बार इस बार यूपीएससी ने पूछा है। अच्छा ये क्वेश्चंस ना कभी भी हमने ये नहीं सोचना कि पिछले साल न्यूज में था अब क्यों पढ़े, चीजें रिपीट होती हैं दोस्तों। एक चीज रिपीट होने से आपको वो 2 मार्क्स मिल सकते हैं जो आपको रैंक की ओर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे कितने पेयर्स आपके करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे आपके 2 पेयर्स करेक्टली मैच है, राइट। एनाटोलिया, टर्की। अब मैं आपको बता दूं ये रीजन इस साल ये जो पर्टिकुलर रीजन है इस साल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, टर्की अर्थक्वेक की वजह से। तो पिछले साल अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता था, अगर आपने टर्की अर्थक्वेक फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि एनाटोलियन प्लेट से जुड़ा हुआ है वो, तो ये रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली इथियोपिया की बात करें तो अम्हारा रीजन जो है ये न्यूज में है, राइट। इथियोपिया में हमने जो है जब भी हम बात करते हैं तो टाइग्रे रीजन भी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा गया है। अगेन मोजाम्बिक की बात करें, कैबो डेलगाडो, एंड यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट, राइट, स्पेन पे जो कैटलोनिया रीजन है, बहुत ही बार यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुका है। तो अगर आपने देखा हो तो हमने भी बहुत सारी जो है क्विकली रीजन्स जो है हमने कनेक्ट किए हैं। अगर आप इनके नाम लिखेंगे या इनकी एक लिस्ट बना लेंगे तो आप देखेंगे 10 से 15 जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्विकली डिस्कस कर ली हैं। तो आप ज़रूर जो है इनकी एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाइए और देखते हैं कि आगे हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे ही सेशंस लाते रहेंगे और पढ़ाई जो है करते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप दैट द सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। दोबारा मैं आपको बता दूं ज़रूर आप इंडिविजुअल कोर्सेज का पार्ट बने दोस्तों, और प्राइस पॉइंट कम करने के लिए भी आप चाहें तो इन कोड्स को यूज़ कर सकते हैं ना। आई ऑलवेज टेल यू ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकती हैं, यही सही समय है उनको जो है यूज़ करने का। तो दोस्तों यही मेरी एक जो है रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई जो है अपना सब्जेक्ट बिल्कुल ही कम ना छोड़े, हर एक पे बहुत मेहनत करें और जहाँ जहाँ हो सके हम भी अपनी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम में। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।